अरस्तू ने कहा था, हम जिन कामों को लगातार करते हैं हमारी शख्सियत उन्हीं के मुताबिक ढल जाती है। श्रेष्ठता किसी एक काम से नहीं बल्कि एक समूची आदत के नतीजे के तौर पर हासिल होती है। हम सभी एक सफल जीवन जीना चाहते हैं, मगर हमारी बुरी आदतें और बुरा माहौल हमें पीछे की ओर धकेलता है। जेम्स क्लियर कहते हैं, यदि आप खुद को हर दिन 1% इम्प्रूव करते हो तो साल के अंत में 37 गुना इम्प्रूवमेंट कर लेते हो, और इसके विपरीत यदि हर दिन 1% गलत करते हो तो साल के आखिरी दिन खुद को 0 पर खड़ा पाएंगे। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप अच्छी आदत डालना चाहते हैं या फिर बुरी, क्योंकि आदत डालना तो खेती करने जैसा है। हथेली पर सरसों नहीं जमती, इसमें समय लगता है, और एक आदत दूसरी आदत को जन्म देती है। अच्छी आदतें बनाने के लिए अच्छी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तभी उसमें पूर्णता आती है। यदि आप गलत प्रैक्टिस करेंगे तो गलतियों में माहिर हो जाएंगे। कई बार हम जानते हुए भी छोटे छोटे कामों को ये कहकर गलत ढंग से करते हैं कि जब कोई बड़ा काम करेंगे तो सही ढंग से कर लेंगे, मगर ऐसा हो नहीं पाता क्योंकि हमारी प्रैक्टिस में ही गड़बड़ी है। छोटी छोटी आदतें हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव डालती हैं। छोटी छोटी झूठ बोलना, हर काम में थोड़ा देरी से पहुंचना, छोटी छोटी चोरी करना, ये सब गलत प्रैक्टिस है और बाद में ये बड़ा रूप धारण कर लेती है। यही हमारी आदत में शामिल हो जाता है। इस तरह से हम आदतें बनाते हैं। यही आदतें हमारे चरित्र का निर्माण करती हैं और फिर चरित्र हमारे भविष्य का निर्माण करता है। अब चूंकि एक चीज को हम बार बार दोहराते हैं तो इसके आदी बन जाते हैं, क्योंकि ये तो एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है। इसका एक बड़ा अच्छा उदाहरण रूसी वैज्ञानिक पावलोव द्वारा कुत्तों पर किया गया प्रयोग है। पावलोव जब भी कुत्तों को खाना खिलाते थे तो साथ में घंटी बजाते थे। खाना देखते ही कुत्तों के मुंह से लार टपकने लग जाती थी। पावलोव ने यही प्रयोग लंबे समय तक दोहराया। कुछ दिनों बाद उन्होंने घंटी तो बजाई, मगर कुत्तों को खाना नहीं परोसा। फिर भी कुत्तों के मुंह से लार टपक रही थी, क्योंकि वे घंटी की आवाज के साथ साथ खाने के आदी हो चुके थे। ये तो आपने महसूस किया होगा कि हम बहुत से काम बिना सोचे समझे करते रहते हैं, क्योंकि हम इनके आदी हो चुके हैं, और ये सब हमारे आसपास की चीजों, घटनाओं और माहौल का नतीजा होते हैं। हाँ, इतना जरूर है कि अच्छी आदतें अपनाना जितना मुश्किल है उतना ही आसान उनके साथ जीना है। बुरी आदतें अपनाना तो आसान है, मगर उनके साथ जीना उतना ही मुश्किल है। जरा उस भारी भरकम हाथी के बारे में सोचिए जो एक कमजोर सी जंजीर के सहारे खूंटे से बंधा हुआ है। चाहे तो वो उसे एक झटके में तोड़ सकता है, मगर वो ऐसा करेगा नहीं, क्योंकि वो इसका आदी जो हो चुका है। हाँ, बचपन में उसने जरूर कोशिश की होगी, मगर उस वक्त इस चेन को तोड़ना उसके बूते से बाहर था, और अब इसे इसलिए नहीं तोड़ पाता क्योंकि ये सब उसकी आदत में शामिल हो गया है। हम सोशल मीडिया पर क्या देखते हैं, टीवी पर किस तरह के प्रोग्राम देखते हैं, कैसी संगति में बैठते हैं, या फिर हमारे आस पड़ोस का माहौल कैसा है, ये बातें हमारे जीवन पर गहरी छाप छोड़ती हैं। यही तो कंप्यूटर का गीगो सिद्धांत भी कहता है, जैसा इनपुट देंगे वैसा ही आउटपुट मिलेगा। यदि हम एक गलत काम को बार बार दोहराएं और फिर उससे अच्छे नतीजे मिलने की उम्मीद करें, ये तो पागलपन है ना। हमारे अवचेतन मन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड के साथ भी तो यही होता है। ये कोई भेदभाव नहीं करता।
जैसा इसमें डालेंगे उसको ये सच मान लेता है और फिर वही हमें अपने व्यवहार में देखने को मिलता है। आप किसी एक खास ब्रांड के विज्ञापन को ही ले लीजिए। जब हम उसे बार बार सुनते और देखते हैं तो वो हमारे जेहन में बैठ जाता है, वो हमारे अवचेतन में बैठ जाता है और फिर बाजार में जाकर हम बिना सोचे समझे उस चीज को खरीद लेते हैं। यहाँ पर हम उस सामान को नहीं खरीद रहे बल्कि उस ब्रांड को खरीदते हैं। हमारा सबकॉन्शियस माइंड विश्वास के नियम यानी कि लॉ ऑफ बिलीफ पर काम करता है। यह हमारे चेतन विचारों के प्रति बहुत संवेदनशील होता है। ये हमारे विचारों की प्रकृति पर प्रतिक्रिया करता है। एक 18 साल का बच्चा टीवी पर लाखों हिंसक और नफरत से भरे हुए सीन देख लेता है और जब आपका चेतन मन यानी कॉन्शियस माइंड डर, चिंता और एंजाइटी जैसे नकारात्मक विचारों से भरा रहता है तो इसका असर सीधे सीधे सबकॉन्शियस माइंड पर पड़ता है। अवचेतन मन चेतन मन के अधीन होता है, इसलिए इसे सब्जेक्टिव माइंड भी कहते हैं। हमारे विचार एक प्रारंभिक क्रिया है। प्रतिक्रिया आपके अवचेतन मन की प्रतिक्रिया है जो आपके विचारों की प्रकृति से मेल खाती है। यदि आपका मन सद्भाव और शांति से भरा होगा तो जीवन में चमत्कार घटित होंगे। यदि आप अपने जीवन से कलह, भ्रम, अभाव और कष्टों को दूर करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अपने उन विचारों को बदलना होगा जो आप चेतन मन के जरिए अवचेतन मन तक पहुंचाते हैं। क्योंकि आपका अवचेतन मन एक बगीचे की तरह है, इसकी कोई अपनी इच्छा नहीं। अगर आप अच्छे बीज बोएंगे तो आपका बगीचा सुंदर होगा, नहीं तो वह घास फूस से भर जाएगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और आपके अपने चैनल वीकेंड को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चलिए फिर मिलते हैं ऐसी ही किसी दूसरी वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।